भाई इन ड्राइव ने कसम खाई हुई है, ठीक है। फेयर नहीं बढ़ाने, फेयर बढ़ा रहे हैं कस्टमर। ये राइड ला के छोड़ी है, वहीं से जौहर की राइड थी, वहीं से ला के। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं भाई, गाड़ी बैंक से ली है, इंस्टॉलमेंट पे ली है, क्या इंस्टॉलमेंट है, कितनी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो, मंथली क्या इंस्टॉलमेंट पड़ रही है, और कैसे इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, ठीक है। गाड़ी कहाँ से ली है, इस बारे में सारी बातें करनी है। तो अगर आप नए हैं तो मैं आपको बता चलूँगी, हम यंगो इन ड्राइव बाइक यहाँ पे काम करते हैं। डेली टर्न पे कराची के अंदर लॉन्ग राइड उठाते हैं, छोटी राइडें भी उठाते हैं। रमज़ान का महीना है, काम स्लो है, पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, लेकिन फेयर की कीमत नहीं बढ़ी, फेयर की कीमत वही है। चलें बात करते हैं हम बैंक की। सबसे पहले राइड तो बाद में उठाएंगे, पहले बात करते हैं भाई साहब कि हमें गाड़ी कितने पे पड़ी, डाउन पेमेंट क्या देनी पड़ी। भाई साहब डाउन पेमेंट हमें तकरीबन पड़ गई कोई 11 लाख में, ठीक है। 11 लाख में डाउन पेमेंट देनी पड़ी। 23 का मॉडल है, 32 लाख के अंदर हमें गाड़ी मिली है, और इसकी जो किस्त है वो किस्त है 47,000 महीना, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट हमने गाड़ी कहाँ से ली है, गाड़ी ली है पंजाब से, ठीक है। वैसे मैं पंजाब से हूँ, रहीम ख़ान से, तो गाड़ी वहाँ से ली है। और दूसरी बात यह है कि इसकी इंस्टॉलमेंट जो है 47,000 है, ठीक है। और डाउन पेमेंट जो थी 11 लाख, ठीक है। काफ़ी भाई ये बात पूछ रहे थे। गाड़ी देखो सिंध से लोगे तो आपकी अपनी मर्ज़ी, जो सिंध से लेते हैं वो अपनी मर्ज़ी। वैसे तो और भी बैंकें देती हैं, मैदान बैंक वगैरह भी देती है सुनने सुनाए में, लेकिन मैंने पंजाब से लिए। डाउन पेमेंट यही चल रही है बैंक के थ्रू। अगर बैंक के थ्रू है तो आपकी डाउन पेमेंट चल रही है कोई 7 से 8 लाख, ठीक है। अगर आप कोई बंदा हायर करते हो जो आपको कहते हो कि पंचायत ना पड़े, आपको गाड़ी मिल जाए, तो वो बंदा तो आपको 11 लाख रुपए लग जाएगा, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट में ये होती है कि भाई आराम से इंस्टॉलमेंट निकल जाती है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट में ये होती है। और दूसरी, अगर आपके पास 10 लाख रुपए भी है तो आप इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगी आपको इजीली। अगर बैंक के थ्रू आपको कोई कॉन्टैक्ट वाला है तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। बैंक वाले देखते हैं भाई साहब आपका कारोबार क्या है, फिर देखते हैं भाई आपके पास ज़मीन कितनी है, ठीक है। बैंक वाले ये चीज़ें भी नोट करते हैं, आपके पास ज़मीन कितनी है, कारोबार क्या है, उसके बाद आपको गाड़ी देते हैं, ठीक है। ये प्रोसीजर होता है। अगर आपके पास हाँ भी इतनी मलकियत है, ज़मीन है, तो वो आपको गाड़ी देंगे। अगर इतनी भी मलकियत नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं देंगे। अगर इस साल में आपको गाड़ी नहीं देंगे तो फिर आपको एक बंदा हायर करना पड़ेगा जो आपको गाड़ी दिला के दे देगा, ठीक है। वो सब कुछ आगे खुद हैंडल कर लेगा, लाख 1.5 लाख वही लेगा, ठीक है। बाकी आ चुके हैं ऑनलाइन, ठीक है। ये प्रोसीजर था, ये बात थी। बाकी आ चुके हैं ऑनलाइन, 12:45 हो रहे हैं। राइड पिक करते हैं यंगो पे, किराए का सूरत हाल देखते हैं किराया क्या है। तो अगर आप नए हैं तो फिर से बोल रहा हूँ, चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, ठीक है। राइड पिक करने के बाद मुलाकात होती है। भाई इन ड्राइव ने कसम खाई हुई है, ठीक है। फेयर नहीं बढ़ाने, फेयर बढ़ा रहे हैं कस्टमर ने। रमज़ान में भी इनको खुदा क्या बोलूँ यार, खुदा हदायत दे, और क्या बोल सकते हैं, और कुछ नहीं कह सकते। किराए कम करके खड़े हुए देख रहे हो, ये हाल है इनके। रमज़ान के अंदर भी ये लोग नहीं छोड़ रहे भाई साहब, कम से कम किराया तो बढ़ाओ। आज गर्मी की रूटीन बहुत ज़्यादा है, गर्मी है बहुत ज़्यादा है यार। खैर अल्लाह खैर करेगा। बैठे हैं इसी आस पे, कोई यंगो पे राइड बजे तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो नहीं बज रही, यंगो पे बजे बड़े हैं भाई साहब। ये किराए बड़े हैं, 21 किलोमीटर किराया चेक करो, 700 800 रुपये, 20 किलोमीटर यार। किराया बढ़ नहीं रहा है यार। वैसे राइड आ चुकी है, कंफर्ट की राइड है, 2 किलोमीटर पिकअप है, 16 किलोमीटर ड्रॉप है, 800 रुपये के अंदर उठा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, राइड कोई आ नहीं रही है और तो हमें यही उठानी पड़ेगी। इस टाइम जो हालत है, अब यहाँ से पिका ही बढ़ गया, देख रहे हो। खैर कोई ना, उठानी पड़ेगी, अब वो उठानी तो पड़ेगी ना। चलिए भाई, राइड आई वो भी कैंसिल हो गई, बड़ी मुश्किल से आई थी अच्छी राइड, वो भी कैंसिल हो गई। ये देखो 456 रुपये कम्फर्ट की राइड, 1.5 किलोमीटर पिकअप, 8 किलोमीटर ड्रॉप, 456 रुपये फेयर लास्ट वाला। वो भी उठाती है नहीं उठाती है। खैर गाड़ी के अंदर हवा कम है, हवा भर लें भाई साहब। न्यू कराची के लिए राइड आ चुकी है इन ड्राइव के ऊपर सलीम। चलें इनको पिक करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, मुलाकात होती है। 1:48 हो चुके हैं यहाँ पे। अच्छी राइड है, 14 किलोमीटर की राइड है टोटल, क्योंकि यही राइड उठानी पड़ रही है। और राइडें आ रही हैं नाकाबिल एहतराम वाली, ठीक है। चलें इनको पिक करते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर मुलाकात होती है। राइड छोड़ दी है, फेयर वसूल हो गया है, तो बड़ी गलती कर गई थी ये राइड लेके, गलती नहीं की। खैर राइड तो अच्छी पड़ी। अब ये देखें, ये राइडें चेक करें, 25 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 27-28 किलोमीटर, फेयर चेक करो। यहाँ पे हमारी गाड़ी चली है वो 7 थी, 118 7 थी गाड़ी चली है।
वो 1807 थी, 1820 होने वाली है। 13 किलोमीटर की राइड थी। 900 रुपये ले लिया हमने। तो जब उतरे तो कहते भाई 5000 रुपये। मैंने कहा यार गाड़ी से उतरो, जब खुले करा के ले आओ, मैं गाड़ी में बैठा। मैंने गाड़ी बंद कर दी एसी के अंदर। मैंने कहा भाई आप जो है बाहर लेके आ जाओ। फिर मैंने गाड़ी बंद कर दी। आप रास्ते में क्यों नहीं बता रहे? खैर अभी यहाँ से हालात यही आ रहे हैं कि अब ये देखो, ये वाली राइड जो है कम से कम इसका 400 रुपये होना चाहिए ना। 400 चेक करो, 5 किलोमीटर 6 किलो मतलब 6 किलोमीटर 250 रुपये। ये तो हाल है राइडों के यार, क्या कहें। गुर्बत जो गए 3:50 राइड आ चुकी है हमारी पास। यहाँ से पिक करनी है। टोटल 8 किलोमीटर की राइड है। चलें इनको पिक करते हैं। आने मजे वगैरह यहाँ बैठे हुए हैं। गड्डी अपनी है यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। भाई साहब ये राइड है, मैं बताता चलूँ। एक मिनट, यहाँ से हमने गड्डी स्टार्ट कर ली है। 800 मीटर पिकअप है, 7 किलोमीटर ड्रॉपअप है। यहाँ से कट करना पड़ेगा। चलिए यहाँ से कट कर रहे हैं। ये देखो, आसरा नहीं करेंगे, आसरा नहीं करेंगे। ये तो तुम लोगों की बोल रहा है, मैं क्या बोलूँ यार ऊपर से। क्या इनको छोड़ लें, फिर मुलाकात होती है। ये पिकअप है, चल रहे हैं इनको पिक करने, ड्रॉप करते हैं, फिर मुलाकात होती है। ये राइड ला के छोड़िए वहीं से, जौहर की राइड थी, वहीं से ला के छोड़िए। राइड आ रही है DHA के लिए, लेकिन अभी जो रोज़े का टाइम होगा, आगे से कट करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। गाड़ी को आगे से घुमाते हैं। सारी जंगलात ही हैं, देखो यहाँ पे जंगल वगैरह हैं। खैर यहाँ से कट करते हैं। यार फ़ोन संभालूँ, ये वाला फ़ोन संभालूँ, स्टीयरिंग संभालूँ, गाड़ी संभालूँ, क्या क्या करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए। देखो गाड़ी बंद हो गई। और आप लोग हो कि सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो भाई साहब कर लिया करो यार, कर दिया करो ना। हाँ क्यों नहीं करती हो? ये देखो अपनी टीवी जो चल रही है इसके अंदर, बिल्कुल हम टीवी के करीब लेके आ गए। खैर यहाँ से गाड़ी घुमाते हैं हम लोग, फिर बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के राइट पकड़ते हैं कोई प्यारी सी, ठीक है, फिर मुलाकात होती है। ब्लॉक 19 की हबीब यूनिवर्सिटी पिक करनी है, असगरी छोड़नी है। असगरी का फेयर फिर वहाँ से 2-3 किलोमीटर फिर खाली है। चलो वहीं से राबी सिटी वाली रोड से उठाना पड़ेगा, सीट सीधी करनी पड़ेगी। सीट होगी सीधी। बोला भी है, मैसेज भी कर दे आ रहा हूँ, फिर भी कॉलें जो करते हैं गुस्सा आता है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी आ रहा हूँ, लोकेशन पे आ रहा हूँ। अच्छा आपके कहाँ पे हैं इस वक्त? मैं इस वक्त आपके करीब ही हूँ। ये जी 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 ठीक है थैंक यू। यही क्या हो गया यार? सुने नहीं, थैंक यू मैंने कहा करीब ही हूँ आपको। जी जी थैंक यू ओके डन हो गया, कोई मसले वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई मसले वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसने कहा थैंक यू, उसने कहा ठीक है। मैंने कहा ठीक है ओके। चलें इन मैडम साहब को भी पिक कर लेते हैं, इनको भी ड्रॉप कर लेते हैं। ये जगह अंडर कवर जगह है। इधर जो है मेरे ख्याल से कोई ना कोई आया तो होगा, लेकिन ये बड़ी खुफिया जगह है। यहाँ से ना शॉर्टकटें लेके आनी पड़ती हैं। अक्सर जब ट्रैफिक जाम होता है तो मैं यहीं से निकलता हूँ, मतलब वहाँ जॉर्ज चरंगी वाली ब्रिज के नीचे ट्रैफिक वगैरह जाम होता है तो मैं यहीं से शॉर्ट मारता हूँ ना। खैर अभी चल इनको पिक करते हैं, फिर ड्रॉप करते हैं, फिर मुलाकात होती है। वही सब सहमा है अपनी, यहाँ ला के राइड छोड़ दिया। इस राइड ने बड़ा ख्वार किया है, बड़ा ख्वार। 10 किलोमीटर की मैं राइड पड़ गई, मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर से ऊपर पड़ गई है। रुकें देखते हैं। वो इसलिए पड़ के आगे से रास्ता बंद किया होता है, इसका गेट पीछे दिखा रहा था,
इन लोगों ने उस टाइम ही नहीं बका कि हम पीछे से गैस टैक्स इसका, उस टाइम भगना चाहिए इन लोगों को, उस टाइम ही नहीं भगा इन लोगों ने, ठीक है। फिर बाद में आगे बक रही हैं, कह रही हैं कि आगे से गेट, हद है यार, आगे से गेट कितने 7-8 किलोमीटर पड़ गई राइड, 3 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर की राइड थी, 7-8 किलोमीटर की पड़ गई राइड इनकी वजह से घूम घूम के। उस टाइम नहीं बोल रहे। ये हाल है भाई, ये टूटा फूटा रोड है सारे यहाँ पे, सेमा पैराडाइसी, यहाँ पे अब दोबारा आने नहीं है। गेट कौन से है? मैं जब वहाँ से आ रहा तो वहाँ से लेके बोलो ना कि वहाँ से गेट है, 1 किलोमीटर में रहने जाया करवा दिया। पैसों का बोला तो बुखार आ गया, नहीं तो हम तो पहले करके आती हैं। जय, अब तो 1-1 किलोमीटर भी खून, ऐसे खून का कितना जल रहा होता है। 1-1 किलोमीटर भी बहुत है भाई। तो अब जो 1-1 किलोमीटर का 30 रुपये का ज़ाया हो रहा है। 18 की एवरेज है, लगा लो 17-18 की एवरेज पड़ी है गाड़ी, ऊपर से आप लोग कह रहे हो। खैर अब चलते हैं घर की तरफ से कोई राइड मिलेगी तो फिर उठा लेंगे, नहीं तो चलते हैं घर। ठीक है, गाड़ी हमारी जो चली है, कमाई जो हुई आप लोगों के सामने 3-4 राइडें भारी हैं, ठीक है, ये है कमाई वगैरह हुई है। और दूसरी बात मैं आपको पता चलूँगी कि यार अगर हम बैंक से गाड़ी ले रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी ना लें, पेट्रोल वगैरह सस्ते हो जाएं उसके बाद देखें। और मेन बात ये है कि यार एलपीजी भाई ने वैसे किया कि आल्टो मेहरान गाड़ी हो तो चलानी पड़ेगी। अभी तो एलपीजी 340 पे रेट पे चल रही है, अभी फजूल है। हाँ, ईद के 4 दिन चलाओ, वो दिन आपके अच्छे रह जाएंगे, उसके बाद खड़ी कर दो, जब एलपीजी सस्ती हो जाए फिर चला लो। गाड़ी अपनी है तो और फ़ायदा है, नहीं तो यूँ न्यू वाला मॉडल बहुत बेहतर है। जब तक पेट्रोल सस्ता हो जाता है फिर बेहतर है, पेट्रोल महंगा फिर ये भी बेहतर नहीं है। तो ये आपको ऑप्शन दूंगा, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।